दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो इस दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 के जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो पैसे की साइकोलॉजी को समझना चाहता है, जो कि एक रियल वेल्थ बनाना चाहता है, सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि अंदर से अमीर बनना चाहता है। हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बाहर से अमीर हैं और अंदर से बिल्कुल खाली हैं। इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कि आप उन लोगों से कितने ज्यादा बेहतर हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन रियल में होते नहीं हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड ऐसी बुक है जिसको कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और लीडर्स पढ़ने की सलाह देते हैं। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी और एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए जानते हैं आखिर इस बुक में ऐसे कौन से राज छुपे हैं जो आपको एक बेहद अमीर और कामयाब इंसान बना सकती है। इस बुक में रॉबर्ट 3 कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। पहले उनके फादर हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके फ्रेंड के फादर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, और तीसरे वो खुद हैं। जब रॉबर्ट केवल 8 या 9 साल के थे, वो देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स बड़े बड़े वेकेशंस पे जाते थे, लग्जरी चीजें लेते थे और बहुत कुछ, पर रॉबर्ट के फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, इतना पढ़ लिख के बाद भी, एक प्रोफेसर होने के बाद भी ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो एक दिन रॉबर्ट अपने फादर से पूछते हैं कि डैडी अमीर कैसे बनते हैं, लेकिन जब रॉबर्ट के फादर अमीर थे ही नहीं तो वो क्या ही जवाब देते। रॉबर्ट देखते हैं कि उसके फ्रेंड माइक के फादर ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी काफी अमीर थे, और ये कोई और नहीं रॉबर्ट के रिच डैड थे। रॉबर्ट फैसला करते हैं कि वो अपने रिच डैड से पूछेंगे कि आखिर अमीर कैसे बनते हैं, और यहीं रॉबर्ट की फाइनेंशियल नॉलेज शुरू होती है। दोस्तों, उनके रिच डैड उनको लाइफ में अलग अलग परिस्थितियों में और हमेशा रिच रहने के लिए कुछ लेसन्स बताते हैं। पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, और कैसे गरीब अपनी गलतियों से हमेशा गरीब ही रहते हैं। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी गरीब इंसान को अमीर बनना है तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड से 5 लेसन्स के बारे में समझेंगे जो हमें भी अमीर और सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगी। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रीज लेते हैं, और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी, घर, गाड़ी कर लेते हैं, और फिर वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उस घर और गाड़ी का लोन भरने में निकाल देते हैं। और फिर दोबारा अगर उन्हें कोई ऑफर मिलता है तो वो फिर से लोन पे महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, पर इस मेहनत का असली फल किसी और को होता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, और वो ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते हैं, और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। और अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, इट इज इजी टू मेक मनी बट डिफिकल्ट टू कीप एंड ग्रो। दोस्तों, पैसा कमाना फिर भी आसान है, लेकिन पैसे को कमा कर रख पाना एंड ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल है, और ये रियली में बहुत डिफिकल्ट है। 2011 में सुशील कुमार कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ जीतते हैं, लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद वो बैंकरप्ट हो गए थे। रॉबर्ट यहाँ एसेट और लाइबिलिटी को समझाते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो एसेट होती हैं। हमें लगता है कि जो हमने गाड़ी खरीदी है वो एक एसेट है। हमें लगता है जो हमने घड़ी खरीदी है वो एक एसेट है, जो फोन खरीदा है वो एसेट है। लेकिन रॉबर्ट बोलते हैं एसेट सिर्फ वही चीजें होती हैं जिसकी वैल्यू आगे जाकर बढ़ती है, घटती नहीं है। एसेट वो होती हैं जिसको अगर आप ओन कर लेते हैं तो वो आपको खुद ब खुद कमाकर देती हैं, ना कि गवाती हैं। ये कार, गाड़ी, ये सब लाइबिलिटीज है, ना कि एसेट। एसेट होता है कुछ ऐसा जिसकी कीमत बढ़ती रहे। स्टॉक्स आर एसेट, गोल्ड्स एसेट है, ज्वेलरी नहीं, क्योंकि ज्वेलरी काफी कुछ कट के आता है, लेकिन गोल्ड, डिजिटल गोल्ड इज एन एसेट, और ऐसी बहुत सारी चीजें। लेसन नंबर 3, पुअर डैड, आई कांट अफोर्ड इट, रिच डैड, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड, यानी कि जो उनके अपने पिता थे, वो कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता,
यानी कि अगर उन्हें एक कार खरीदनी हो तो वो कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसे खरीद नहीं सकता। बल्कि जो उसके दूसरे फादर थे यानी रिच डैड, वो ये कहते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके भी कुछ सपने हैं, फिर चाहे वो बड़ी गाड़ी या बड़ा घर खरीदना हो, और आप सोचते हो कि कैसे हो पाएगा, और आप ये सोचते हैं या कहते हैं कि मैं ये नहीं खरीद सकता या नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसकी बजाय आपको ये कहना है कि मैं ये कैसे खरीद पाऊंगा। क्योंकि जब आप ये कहोगे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका माइंड भी वैसा ही हो जाएगा। पर आप ये कहोगे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो आपका माइंड भी आपको बताएगा कि आप इसे कैसे खरीद सकते हो। लेसन नंबर 4, द रिच इन्वेंट द मनी। दोस्तों, अमीर लोग पैसे में वैल्यू ऐड करके उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल पता है क्या है? इसका एग्जांपल है फ्रेंच फ्राइज। एक नॉर्मल इंसान पता है क्या करेगा? मार्केट से आलू लाएगा होलसेल पे और 2 या 4 रुपए बढ़ाकर उसको बेचेगा। पर एक रिच मेंटेलिटी वाला उसी आलू में थोड़ी वैल्यू ऐड करके, फ्राई करके, नमक डाल के फ्रेंच फ्राइज बनाकर बेचेगा। जो 5 रुपए का आलू वो मार्केट से लाया है, अब वो 30, 50, 40 रुपए में बेचेगा। दिस इज हाउ रिच मेंटेलिटी वर्क्स। Lesson number 5 and the most important lesson. You are only poor if you give up. The most important thing is that you did something. Most people only talk and dream of getting rich. You have done something. I am proud of you. I will say it again. Keep going. Don't quit. आप गरीब तभी रहेंगे जब आप हार मान जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने कोशिश करी। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, अमीर होने के सपने देखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कम से कम आपने कोशिश की है, क्योंकि आप तभी गरीब रहोगे जब आप हार मान जाओगे। जब तक कोशिश करते रहोगे तब तक अमीर बनने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आपको भी कोशिश करते रहना है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। दोस्तों, इसकी नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी 5 लेसन्स के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल पे मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।